सनातन धर्म की परंपराओं के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, जब देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन हुआ तो दैत्य और देवताओं के अंदर बंटवारा के प्रति जो आपस में कलह हुआ, उसको भगवान ने वितरण करने हेतु अपना रूप, मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और देवताओं को शांति करने के कारण जो अमृत देवताओं को पिलाया, वह अमृत छीड़ा झुट्टी के कारण जिन जिन जगहों पर हमारे देवताओं ने, भगवान ने कुंभ अमृत का जो घड़ा है उसको रखा, और जहाँ जहाँ उनकी अमृत की धारा पृथ्वी पर पड़ी, उन जगहों पर हमारी सनातन धर्म, हमारे वैष्णव सनातन धर्म के संत महात्माओं, महान पुरुषों ने ये मर्यादा का पालन करते हुए कुंभ को आगे प्रसिद्ध रखा, और कुंभ की ये परंपराएं चल रही हैं। वृंदावन धाम एक बैठक के रूप में हमारे सभी धर्माचार्यों की एक मंत्रणा कुंभों के हेतु किस प्रकार किसका क्या मतलब विवरण किया जाए, उसकी अपनी एक मंत्रणा के कारण ये बैठक का रूप दिया जाता है। ये वृंदावन नगरी में एक पावन कुंभ का अवसर है, इसको बैठक का रूप दिया जाता है। बाकी हमारे प्रयागराज, इलाहाबाद में और हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में ये पूर्ण रूप से, महान रूप से, विशाल रूप से इसका आयोजन किया जाता है। और उनमें जो है हमारे सभी धर्मात्माओं, हमारे 33 करोड़ देवताओं, यहाँ तक बताया जाता है कि सभी मानव साधु का रूप धारण करके, किसी न किसी का रूप धारण करके स्याही स्नान में पवित्र स्नान को पवित्र बनाने के लिए उपस्थित होते हैं। और ये हमारी परंपरा है। स्याही स्नान होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, प्रवचन वगैरह होते हैं, अनेक प्रकार की लीलाओं का मार्गदर्शन, प्रदर्शन हमारे बड़े बड़े महान पुरुषों द्वारा इस मेलाओं की नगरी में, कुंभ नगरी में आयोजन किया जाता है।
वास्तव में कुंभ की जगह तो 4 जगह है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और यहाँ जब चारों कुंभ हो जाते हैं वो, तो फिर यहाँ आकर के वो बैठक या वैष्णवों का बैठक के नाम से प्रसिद्ध है। यह कुंभ वैष्णवों की बैठक है। तो जब वो चारों कुंभ हो जाते हैं एक बार, तो फिर यहाँ वृंदावन धाम में आते हैं वो सभी तीर्थ आकर के यहाँ वृंदावन धाम में बैठक करते हैं। और यहाँ के अधिपति जो राजा हैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण का दिव्य अलौकिक घर है, वृंदावन धाम है। यहाँ सभी संत प्रकट और अप्रकट सभी आते हैं। यह ऐसा धाम है। और संत आते हैं, महामुनि आते हैं, और धाम भी आते हैं। जितने धाम हैं वो धाम चाहे कोई भी सही, सभी वृंदावन धाम में आकर के यहाँ हाजिरी देते हैं। हाँ पंडित जी, राधे श्याम। तीर्थों का राजा है प्रयागराज। वह प्रयागराज अपने समाज सहित यहाँ आकर के दंडवत करने आएगा ब्रजभूमि। त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ भी यहाँ आकर के गोपी भाव में और ऐसे मगन हुए कि वह भी रास के दर्शन के अधिकारी हो गए। और आज भी गोपेश्वर भगवान यहाँ सुशोभित हो रहे हैं बंसी। यह वृंदावन धाम अति प्राचीन और भगवान श्री कृष्ण का घर है। और यहाँ गाय चरती थी, गाय भगवान की। और यमुना मैया का किनारा है। यमुना मैया का महामहोत्सव मनाने के लिए और सब नदियों का महामहोत्सव मनाया जा रहा था, यमुना जी का नहीं मनाया जा रहा था। ये भी पटरानी के स्वरूप में ही है, भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। तो इनका मान बढ़ाने के लिए यहाँ पर यह बैठक लगी। और एक बात और यह है, हमारे ब्रज में कुछ ऐसे महान संत हैं जो ब्रज को छोड़ करके बाहर नहीं जाते। उनके भाग्य से यहाँ 12 साल बाद में एक बार बैठक होती है। जो वो हरिद्वार नहीं जाते, इलाहाबाद नहीं जाते, तो यहाँ स्वयं बैठ करके वो उस कुंभ का जो है आनंद ले लेते हैं। बात यह है कि उन कुंभों में अपनी सवारी से सज धज करके जाते हैं स्नान के लिए। यह भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और क्रीड़ा स्थल, इसलिए यहाँ सब पैदल स्नान करते हैं। और आप सभी आकर के और संतों के दर्शन का लाभ उठाएं। ज़्यादा भीड़ तो नहीं लगाना है, पर सबको दर्शन होता है। आपको बच्चे जय हो बाबा।